Hello everyone, welcome back to my channel, and here is Aditya Mandloi in front of you. Currently pursuing MBBS in first year. I'm in first year and I'm at KBSU, Nalchik, Kabadino Balkirian State Medical University. So this will be my third long form video, and in this video I'm going to share my experiences for the first month in Russia, because it has been 2 months here. Okay, I'm in Russia right now. It has been 2 months, so I will tell you about the challenges what I faced, okay, living here, and I will be sharing my whole experience, okay, whatever I faced. So let's start with the video. तो यार सबसे बड़ा जो यहाँ पे पहला हमारे पास चैलेंज आता है फर्स्ट मंथ में, जैसे ही हम उतरे थे, व्हेन वी वर लैंडेड फ्रॉम द प्लेन, ओके, है ना, वही सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो था लैंग्वेज बैरियर का। ओके यार, यहाँ पे हर कोई जो है अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करता है, इवन ऑल ऑफ देम टॉक इन रशियन लैंग्वेज, ठीक है ना। यहाँ पे कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज जानता ही नहीं, इंटरनेशनल मतलब इंग्लिश लैंग्वेज कोई नहीं जानता है, कोई भी नहीं पहचानता है। तो बेसिकली जब हम आए थे यहाँ पे, है ना, स्टार्टिंग में, तो हर कोई रशियन में बात कर रहा था, ठीक है। तो हमको बार बार क्या करना रहता, हमको मोबाइल निकाल के गूगल ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ा था, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। ये तुम जो फर्स्ट मंथ में यदि तुम आते हो यहाँ पे, तो फेस करोगे। जैसे तुम्हें बस स्टॉप पे हो, ठीक है ना, तुम्हें किस पॉइंट पे उतरना है ना, कहाँ पे, है ना, और कहाँ जाना है ना, किस एड्रेस पे जाना है, व्हाटएवर, और कौन सी क्लास तुम्हें फाइंड आउट करनी है, कब शेड्यूल क्या है, व्हाटएवर। यहाँ पे हर कोई जो है रशियन में बात करेगा, तो तुम्हें गूगल ट्रांसलेटर का हेल्प लेना पड़ता है यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ा बैरियर है मेरे हिसाब से। तुम फर्स्ट मंथ में यदि आओगे यहाँ पे, तो पहले महीने में ये जो है रशिया में तुम फेस करने वाले हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे चैलेंज की, ठीक है। हाँ, तो सबसे देखो यार, दूसरा जो हमारे पास चैलेंज आता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फेस कर रहे हैं, वो है फूड को लेकर। तो इफ यू आर इन रशिया फर्स्ट मंथ में, तो यार फूड को लेकर जो तुमको दिक्कत होगी ना, बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है ना। तो तुम, है ना, ग्रोसरी स्टोर्स कहाँ पर है, ओके, एड्रेस अलग अलग जगह पे, ठीक है, फाइंड आउट करोगे। सुपर मार्केट्स कहाँ पे है, तो बेसिकली यहाँ पे जो सुपर मार्केट होते हैं उन्हें पेट्रोचका बोलते हैं, ओके। एंड यहाँ पे कुछ सुपर मार्केट्स हैं स्पेशली, ठीक है, अलग अलग नाम से हैं, मतलब एक मैग्नेट करके एक, है ना, वी हैव एल्ब्रूस हियर, और एक श्रेदा करके है हमारे पास यहाँ पे मॉल, ठीक है ना, डीएनएस करके। तो हम अलग अलग जगह से जो है ना सामान खरीदते हैं, ठीक है, जो हमें मिलता है। बेसिकली हम राइस, दाल, वी हैव ग्राम, मतलब चना मिल जाएगा हमें, ठीक है ना, ग्रीन मूंग दाल मिल जाएगा, ठीक है, जो इंडियन स्टूडेंट जनरली प्रेफर करते हैं खाने के लिए। ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इवन सब्जियां भी मिलती है, बट सब्जियों में बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स यू गेट, है ना। तुम्हें सारे सब्जियां नहीं मिलेगी, ठीक है, मतलब मोस्टली तुम्हें पोटैटो मिल जाएगा, आलू, ठीक है, तुम्हें ग्रीन चिली भी मिल जाएगा, बट बहुत रेयर होता है वो, ठीक है। तो हम जनरली रेड चिली से ही पका के खाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम मतलब जैसे हमारे जो टाइमिंग है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8 o'clock से हमारा टाइमिंग स्टार्ट होता है सुबह से, ठीक है ना। क्लासेस स्टार्ट होते हैं 9 o'clock से, बट हमें 8 o'clock को निकलना पड़ता है। इसलिए क्योंकि हमारा जो हॉस्टल है, ठीक है ना, इट इज़ 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन बिल्डिंग, ओके, ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो ऐसा होता है कि यहाँ से जाते वक्त हमको, है ना, आधा घंटा लगता है, क्योंकि यदि हम बस में ट्रैवल करते हैं, तो मोस्टली मैं तो टैक्सी में ट्रैवल करता हूँ, ठीक है, बट टाइम लगता है, ठीक है। तो हाफ एन आवर उसका ये हरिओम द्विवेदी है, एंड ही विल इंट्रो हिमसेल्फ। ये जो है आपको बताएगा कि हम लोग क्या फेस करते हैं चैलेंजेस फूड को लेकर, ठीक है, बताएगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम हरिओम द्विवेदी है। आज मैं आपको रशिया में क्या क्या फूड चैलेंजेस फेस करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम लोग भारतीय नागरिक हैं और भारत मसालों का देश है, तो हमारे यहाँ मसाला बहुत प्रिय है भाई। यहाँ पे आपको बता दूं, रशिया में मसाले वाले खाना लोग बहुत अवॉइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग को ज़्यादा स्पाइसीज खाना, ज़्यादा तीखा खाना, ये सब नहीं पसंद है। तो आप लोग इंडिया से भरपेट खा के आना और मसाले साथ में लेकर आना, जितना अधिक से अधिक ले आ सको, क्योंकि यहाँ पे भाई आप लोग को, ऑफ कोर्स बोलो। देखो ये सही बोल रहे हैं, यहाँ पे है ना तुमको कोई मसाला नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इवन रेड चिली पाउडर भी नहीं मिलेगा। तो सारी चीजें लेकर आना यदि लाते तो, है ना। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, ये जैसे कि अभी बोला, यहाँ पे स्ट्रीट फूड में कुछ भी नहीं मिलता है, सब नॉनवेज रहता है ना। क्या क्या मिलता है यहाँ पे, बीफ मिलता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा यहाँ पे सबसे ज्यादा, अगर अपने यहाँ फास्ट फूड जैसे नूडल्स हम लोग खा लेते हैं, या कहीं ना कहीं बर्गर खा लेते हैं, या मोमोज खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई मिलते भी हैं तो उसमें भी बीफ पड़े होते हैं। तो आप लोग अगर नॉनवेज खाने को रेडी हो, वो भी बीफ, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो वैसे एकदम खाते ही नहीं है और उसको अवॉइड करते हैं। खुद हम लोग यहाँ पे इस मॉल से, यहाँ पे कई सुपर मार्केट्स हैं, मैग्नेट है, दिया मॉल है, डीएनएस है, तो वहाँ से हम लोग सब्जियाँ ले लेते हैं। यहाँ सब्जियाँ मिलती हैं, लेकिन थोड़ी सी महंगी हैं, लेकिन अफोर्डेबल हैं। अगर आप रशिया में रह रहे हो, इतनी फीस दे रहे हो, तो खाना है तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें। एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, आप यहाँ आना, तो आप यहाँ, अच्छा हेलो गाइस,
सो गाइज आप यहाँ पर मैस भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैस का खाना आपको बोर हो जाओगे, जानते ही हो मैस का खाना कैसा होता है। और यहाँ पे लोग मसाला अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से खाना तो आपको मिलेंगे मैस के, लेकिन वो स्वाद नहीं रहेगा। और अगर आप खुद अपने हाथ से बनाना चाहोगे थोड़ा हम मोड़ा लोग हाँ वो सेल्फ कुक ही करते हैं, ठीक है ना। जनरली हम क्लासेस अटेंड करके आते हैं, ठीक है, और जनरली क्लासेस जो है 3 बजे तक या 1-2 क्लासेस रहती हैं जो शाम 6 बजे तक भी होती है। तो उसके बाद में आकर जो है सेल्फ कुक कर लिया, खाना बना लिया, ठीक है ना, और खाने के बाद 9 बजे तक फ्री हो जाते हैं। सो बेसिकली दीज वर द चैलेंजेस ऑफ फूड, ठीक है, ये थे फूड वाले चैलेंजेस, ठीक है। ये हर कोई को फर्स्ट मंथ में तो एक्सपीरियंस करना ही होता है ना। अब आगे बताता हूँ आपको। ओके, देखो यार, थर्ड चैलेंज यदि हम बात करते हैं तो थर्ड चैलेंज हमारे पास आता है यहाँ पे स्टडी को लेकर। यार स्टडीज में इंडिया जैसे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट जो हमारे 19 सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज हियर वी हैव इज, हमको जो है ना एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रशियन लैंग्वेज यहाँ पे अलग से सीखना पड़ रहा है, ठीक है ना। एंड रशियन लैंग्वेज इसलिए सीखना पड़ता है कि आगे जाके तुम इंटर्नशिप के दौरान जो है पेशेंट्स के साथ में ईजिली कॉप अप कर सकते हो, ओके, यू कैन टॉक टू पेशेंट्स, ठीक है ना। एंड तो उसके लिए जो है रशियन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द सेकेंड सब्जेक्ट यार लैटिन, ठीक है ना, सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट सा जो हमारे लिए स्ट्रेसफुल सब्जेक्ट है वो लैटिन है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उसको पढ़कर एग्जाम्स पास करना है। लैटिन में यहाँ पे है ना, मतलब यार एनाटॉमी भी जो है, हमारा एनाटॉमी बेसिकली इंडिया में कंप्लीटली इंग्लिश में करवाया जाता है, ठीक है, मोस्टली, है ना। हमको यहाँ पे इंग्लिश के साथ में लैटिन लैंग्वेज जो है, लैटिन वर्ड्स, सारी बोन्स के नेम, सारे सरफेसेस के नेम, है ना, हर एक पॉइंट जो भी बोन्स का है या कोई सा भी इवन टर्म जो है ना, ईच एंड एवरी टर्म इन लैटिन हमको जो है पढ़ना रहता है। तो वो एक बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ है, क्योंकि इंडिया में जनरली सिर्फ इंग्लिश में करवाया जाता है ना, वहाँ पे लैटिन का कोई स्ट्रेस नहीं रहता है, यहाँ पे लैटिन लैंग्वेज अलग से पढ़ो। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे MBBS कर रहे स्टूडेंट्स के लिए। द प्रोफेसर्स हियर इन आर यूनिवर्सिटी ऑल आर वेरी नॉलेजेबल, ठीक है ना। और सारे के सारे जो प्रोफेसर्स हैं हमारे, है ना, कंप्लीट इंग्लिश में बात करते हैं, नोबडी टॉक्स टू अस इन रशियन लैंग्वेज, है ना। बहुत अच्छा टीच करते हैं, है ना, फ्लुएंट इंग्लिश होती है उन सबकी, ओके। एंड सारे जो लेक्चर्स होते हैं वो इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज में ही होते हैं। तो ये एक चैलेंज तो नहीं है, वैसे तरीका सही है, बट ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी में समझा देंगे। इंडिया में हिंदी में समझा दिया जाता है, बट यहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश, ठीक है। आपको खुद को सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है ना, यदि आपको एग्जाम्स यहाँ पे पास करना है। और यहाँ जो एग्जाम्स होते हैं ना, वो जो है सेमेस्टर, जैसे यहाँ पे 2 सेमेस्टर्स होते हैं, एंड हर एक सेमेस्टर में वी हैव 2 कंट्रोल्स, है ना। यहाँ पे एग्जाम्स को कंट्रोल बोलते हैं, है ना। और हर एक वीक का हमें शेड्यूल दिया जाता है ना, प्रॉपर एक शेड्यूल मिलता है हमें हर एक वीक का। एंड इन ईच वीक वी हैव वाइवास, ठीक है ना, वे वाइवा होता है। एंड सारी चीज़ें हमको हर एक टॉपिक टास्क जो है टास्क मिलता है एंड उस टास्क को हमको कंप्लीट करना रहता है, ठीक है। और हर एक दिन का हमको मार्क्स मिलता है, ठीक है। एंड फाइनली वो सारे मार्क्स को इकट्ठा करके कंट्रोल 1 होता है, फिर कंट्रोल 2 होता है, एंड दोनों कंट्रोल 1 एंड 2 जो है यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर खत्म कर देते हैं। सिमिलरली वी हैव कंट्रोल 1 एंड 2 फॉर सेमेस्टर 2 ऑल्सो। ऐसे करके हमारा फर्स्ट ईयर जो है चलने वाला है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से होता है कंट्रोल्स के फॉर्म में एग्जाम्स, यदि हम बात करें तो। देखो जो नेक्स्ट चैलेंज हमारे पास आता है इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर दोज हु आर नॉट रेडी फॉर अब्रॉड, ओके, या हु आर नॉट इवन आउट ऑफ देयर हाउस और होम, नेवर दे वेंट आउटसाइड। बेसिकली आई हैव बीन स्टडिंग, ओके, है ना, फ्रॉम लास्ट 2 years आई हैव बीन एट कोटा, ओके। सो मुझे जो है होम सिकनेस का जो है ना, थोड़ा सा भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, बट होम सिकनेस उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो बिल्कुल कभी घर से बाहर नहीं निकले हैं, ठीक है ना। उनको यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा जो है होम सिकनेस जो है फील होता है ना। वैसे तो हम यहाँ पे जो रहते हैं, ठीक है, हमारे साथ में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, पूरा हॉस्टल इंडियन से भरा हुआ है। एंड मोस्ट अदर कंट्रीज भी हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे अफ्रीका से हैं, वी हैव अदर फ्रॉम तुर्किश, इजिप्शियंस हैं, ठीक है ना, बट इंडियंस मोस्टली हैं यहाँ पे। और बिल्कुल ऐसा है कि फेमिलियर हैं, सारे के सारे जितने भी दोस्त हैं सब जो है एक तरह से फैमिली हमारे यहाँ पे बन जाते हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। आप यदि यहाँ पे आते हो तो होम सिकनेस वैसे तो कोई फील नहीं करेगा, ठीक है ना। आप एकदम फर्स्ट मंथ में आओगे तो थोड़ा सा लग सकता है आपको, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ में जो है टॉक करने में या एक साथ थोड़ा सा रहने में, बट आप यूज्ड टू हो जाओगे जैसे ही आप जो है यहाँ पे आओगे, ओके। देखो यार, यू बिकम इनक्रेडिबली इंडिपेंडेंट, ये मैं बिल्कुल सही टर्म यूज कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझे आए हुए यहाँ पे 2 months हुए हैं, ठीक है ना, और मैं 2 महीने से यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद कुक कर रहा हूँ, मैं खुद यहाँ पे जो है अपनी लाइफ जी रहा हूँ, कहने का मतलब आई एम लिविंग माई लाइफ, ओके। एंड पहली बात, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मैं खुद फेस कर रहा हूँ, आई एम अलोन सॉल्विंग माई प्रॉब्लम्स, है ना। आई एम मैनेजिंग माई फाइनेंसेस, मैं अपना खुद का फाइनेंसेस मैनेज करता हूँ। फाइनेंसेस खुद का इन द सेंस पापा देते हैं पॉकेट मनी ऑब्वियसली, बट उसको मैनेज करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क
हियर इन रशिया, क्योंकि यहाँ पे जो खर्चा हो रहा है ना वो फर्स्ट मंथ में तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा होगा, ऑलमोस्ट यू विल बी लाइक 25,000 to 30,000, क्योंकि तुम आओगे, तुम्हारे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है, ठीक है ना, जो यूटेंसिल्स हो गए, ठीक है ना, तुम्हारे बेडशीट्स या जो भी है ना, स्वेटर जैकेट्स है ना, उसमें बहुत खर्चा होगा। तो फाइनेंसेस को मैनेज करना इज ऑल्सो वन ऑफ द टास्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट टास्क। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम रशिया आओगे 2 महीने तुम्हें इतना अच्छे से टाइम मैनेजमेंट सिखा देंगे, है ना, सुबह कब उठना है, सुबह उठने के बाद में जो है तुम्हें टाइम पे यहाँ पे क्लासेस जाना है, क्योंकि 1 मिनट, ओके, है ना, 1 मिनट लेट इन क्लास मीन्स एब्सेंट हियर, ओके, इन रशिया। तो तुम रशिया में रह रहे हो यदि, ओके, है ना, एंड 1 मिनट लेट, देन यू आर मार्क्ड एब्सेंट, एंड हमारे एब्सेंटीज के मार्क्स कटते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना, ठीक है ना, हमारा टाइम मैनेज करना हम सीख चुके हैं, एंड 2 महीने में आप भी यहाँ पे कंप्लीटली ये चीज़ सीख जाओगे, ठीक। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने जो भी जो थे चैलेंजेस वो सारे बताए, ठीक है ना, एंड दिस इज द होल वीडियो, ओके। इफ यू हैव इफ यू वांट टू शेयर सम एक्सपीरियंसेस ऑफ योर ओन, और इफ यू लिव लाइक दिस, देन यू कैन कमेंट मी बिलो, आई विल सी योर स्टोरी, व्हाट्स योर स्टोरी इज, ओके। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल, नया चैनल है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, हिट द बेल आइकन, ओके। थैंक यू सो मच।